बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स को स्टडी करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत को स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी हम केमिकल इक्विलिब्रियम का तारुफ कैसे करते हैं, इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है और ये कहाँ से वजूद में आया, क्या है इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। यूँ तो हमारे इर्द गिर्द जो है वो कीमियाई रिएक्शंस भी हो रहे हैं, तभी रिएक्शंस भी हो रहे हैं। तो जो कीमियाई रिएक्शंस और तभी रिएक्शंस होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब समझने की ज़रूरत ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं और फिर प्रोडक्ट्स दोबारा से जो हैं वो रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। यानी अगर हम कहते हैं कि रिएक्शन हो रहा है और हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट्स मिले हैं और उन्होंने प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुका हुआ है या रिएक्शन हो नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं तो वही प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टेंट्स बना देते हैं दोबारा से। इसलिए हम कहते हैं कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो रेट है वो बराबर हो जाता है, उनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, मिकदार बराबर हो जाती है, तो वो एक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। एक्विलिब्रियम को समझने के लिए फितरत में भी हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तवाज़ुन है। ऑक्सीजन अगर जानदार लेते हैं तो माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर देते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। यानी इस तरह से गैसों के तबादले में भी फितरत में यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस की मिसालें देखी गई हैं। इसके अलावा रिवर्सिबल रिएक्शंस की जो मिसालें हैं वो या इक्विलिब्रियम की जो मिसालें हैं वो इन्वायरमेंटल सिस्टम पर भी हैं। यानी इन्वायरमेंटल सिस्टम में रिवर्सिबल रिएक्शन या इक्विलिब्रियम अटेन होता है। जैसे एक झील का पानी है तो उसमें गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम के असूलों के तहत होते हैं, यानी वहाँ पे जो गैसेस की मिकदार है वो इक्वल होती है। अगर ये मिकदार बराबर ना हो तो बहुत सारे आबी हयात, बहुत सारे पौधे वगैरह जो हैं वो मर जाएं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में तो कंसेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाएं और प्रोडक्ट्स दोबारा जो है वो रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाए। यानी इसमें मुकम्मल जो है वो रिएक्शन नहीं होता, इसमें रिएक्शन अपने तकमील तक नहीं पहुँचता। इसकी एक मिसाल जो है वो इस तरह से दी जाती है। अब सबसे पहले मिसाल को समझने के लिए हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का पता होना ज़रूरी है। हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं। तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते क्या हैं? तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें अशिया आपस में रिएक्ट करती हैं। जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं कोई एक नई चीज़ बनाने के लिए, वो रिएक्टेंट्स कहलाती हैं और उन अशिया के मिलाप से जो चीज़ वजूद में आती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। यानी प्रोडक्ट जो है वो अशिया के मिलाप से बनने वाली एक चीज़ है। और हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर जब रिएक्टेंट्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मिसाल इस तरह से ली जाती है कि जब ऑक्सीजन या और हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। चूँकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो इसके नतीजे में पानी बनता है, यानी H2O, तो पानी एक प्रोडक्ट है। इसी तरह से कहते हैं कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में तो तब्दील हो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं हो सकते, ऐसे रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। यानी वो रिएक्शन जो हैं वो तकमील हो जाते हैं, एक दफ़ा में ही रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलके प्रोडक्ट्स बना देते हैं। यानी प्रोडक्ट्स जो है उनकी फार्मेशन हो जाती है और इनको हम एक एरो से शो करते हैं, एक तीर के निशान से शो करते हैं। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनको हम डबल एरो से शो करते हैं, दो तीर जो है वो लगाए जाते हैं। एक तीर जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होता है, दूसरा तीर जो है वो रिवर्स रिएक्शन के लिए होता है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है?
फॉरवर्ड रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो वो रिएक्शन आगे की तरफ हो रहा है, यानी फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो उसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो होगा रिवर्स रिएक्शन। यानी अब कहते हैं कि एक्विलिब्रियम ऐसी सूरत हाल है, ऐसी कंडीशन है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार जो है वो बराबर होती है, यानी जितने रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रहे हों। इसकी मिसालें जो हैं वो हम इस तरह से ले सकते हैं। मज़ीद इसकी उसको वजाहत करने के लिए रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन का। अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन जो कि रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, तो आयोडीन की जो कह लें कि रंग है वो होता है पर्पल जब रिएक्टेंट फॉर्म में होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बेरंग होता है। अगर तो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाए, बन जाए, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन हो गया है। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन ना हो, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है यानी अगर बेरंग ना हो, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन वकूअ पज़ीर नहीं हुआ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो चल रहा होता है। इसके बाद एक और मिसाल ली जाती है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस फॉर्म में है। कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। अब यही कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम एक फ्लास्क में ले लें और उसको फ्लास्क को हीट करें तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने कंपोनेंट्स में, अपने अज्जा में टूट जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर वो फ्लास्क जो है वो बंद कर दी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पैदा होती है वो बाहर नहीं निकल सकेगी, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। तो इट्स मीन कि जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हुआ, और वही कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ने मिलकर दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एक मिसाल होगी। लेकिन अगर कैल्शियम कार्बोनेट को एक ऐसी फ्लास्क में बंद कर दिया जाए जिसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो खुला छोड़ दिया जाए, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि उस खुले हुए हिस्से से बाहर चली जाती है, उसकी वो मिकदार बराबर नहीं रहती, तो कैल्शियम ऑक्साइड से दोबारा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बन सकता। इट्स मीन कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि बैकवर्ड जो कि रिवर्स नहीं हो सकता। इसी के लिए एक ग्राफ पे जो है वो बताया गया है, जिसमें ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे रिएक्शन रेट लिया गया है। अगर आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ में ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो कम हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कम होता है क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, तो जब शुरू में रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तेज़ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स की मिकदार कम होती जाती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होता जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब रिवर्स रिएक्शन जो है उसका रेट ज़्यादा हो जाता है और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो जाता है। यानी रिवर्स रिएक्शन का रेट कब ज़्यादा होगा? जब प्रोडक्ट्स की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। जब प्रोडक्ट्स की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो रिवर्स रिएक्शन का रेट भी आहिस्ता आहिस्ता यानी कि शुरू में ज़्यादा होगा और फिर कम होगा। इस तरह से एक कंडीशन, एक हालत ऐसी आ जाती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट जो है वो बराबर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक्विलिब्रियम कायम हो गया है। यानी इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एक्विलिब्रियम कंडीशन। यही एक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसके बाद हम कहते हैं कि एक और मिसाल के साथ हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। एक वही हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल लें। जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन को मिक्सअप करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड पैदा होता है। इसमें कहते हैं कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाया जाता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड जब
पैदा होती है तो वो बेरंग होती है। यानी शुरू में हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बाद में हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन जो है कहते हैं कि इसलिए होती है कम, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो जब दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील होगा तो इनके दरमियान एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जो कि क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी, तो उसी को हम एक्विलिब्रियम कहते हैं। वही एक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यहाँ पे दो बातें और जो है वो बयान की गई हैं, वो है एक्विलिब्रियम की इकसाम। दो इकसाम है एक्विलिब्रियम की, एक है डायनामिक एक्विलिब्रियम और दूसरा है स्टैटिक एक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, यानी ऐसा एक बिलफर्ज एक इमारत है और वो वैसे की वैसी खड़ी है, ना टूट रही है ना कुछ हो रहा है उसे। ऐसा क्यों है? कहते हैं कि वो स्टैटिक हालत में है, रुकी हुई हालत में है, उसे तो गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि दाएं बाएं नीचे ऊपर से उसे जो है वो एक जैसी कुव्वतें जो है वो अमल कर रही होती हैं और इक्विलिब्रियम जो है वो बराबर होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वो इमारत जो है उसकी वजह से तबाह नहीं होती, यानी ऐसा इक्विलिब्रियम जो स्टैटिक हालत में हो, रुकी हुई हालत में हो। दूसरी तरफ जैसे हमने बात की कि हमें लग रहा होता है कि रिएक्शन रुक गए हैं, प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे, तो रिएक्शन भी रुक गए हैं, तो उसमें हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जाम्पल ली गई थी कि जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयोडाइड ना बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन तो हो रहा होता है, लेकिन वो रिएक्शन जो है वो कह लें कि एक्विलिब्रियम की हालत में आ रहे होते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड ने दोबारा से डिकम्पोजिशन हुई उसकी, वो टूटा और उसने हाइड्रोजन और आयोडीन बना दिए। तो इसके दरमियान जो हालत है, यानी इस रिएक्शन भी हो रहा है, रिएक्शन चल भी रहा है, कंटिन्यू भी है और एक एक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई है, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम। सबसे लास्ट इस टॉपिक का जो है वो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में जो फ़र्क है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मज़ीद इसको जो है वो आपने डिस्कस कर लेना है, ख़ुद जो है इसको पढ़ लेना है। अगर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको जो है वो प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आए तो प्लीज़ उनको कमेंट्स में जो है वो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।